को बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर आप बहरीन में आने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी बहरीन में काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सिर्फ सैलरी सुन के डिसीजन ले लेते हैं कि हमें जाना है, बाहर जाना है, बाहर कमाना है। एजेंट बोलता है इतना सैलरी मिलेगी, लेकिन ये नहीं बताता कि वहाँ कितना बचेगा। तो आज हम बात करेंगे सैलरी पे कि सैलरी मिलने के बाद लास्ट महीने में, मतलब महीने के एंड में कितना बचता है अपने पास। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को। मैं क्लियर अभी कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आता है रूम रेंट। बहरीन में सबसे पहले और सबसे बड़ा चर्चा की बात यह है कि रूम रेंट कैसा है। बात करते हैं रूम रेंट की। बहरीन में सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा होता है रूम का। ठीक है, अगर आप शेयर्ड रूम में रहते हो तो रेंट थोड़ा कम आता है, लेकिन प्राइवेसी नहीं मिलती और छः छः से आठ लोग एक रूम में रहते हैं। अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो रेंट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगर आप रेंट में दे सकते हैं तो आप सिंगल आप रह सकते हो, उसमें प्राइवेसी आपको पूरा मिलता है। इसलिए रूम चॉइस करते वक्त अपनी सैलरी का कंफर्ट दोनों ध्यान में रखें, उसके बाद ही रूम चॉइस करें। दूसरी सबसे बड़ा खर्चा आता है फूड एक्सपेंसेस का। ठीक है, ये सबसे दूसरा बड़ा खर्चा है यहाँ पे। अगर आप रोज़ बाहर का खाना खाओगे तो महीने का एंड में आपको खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ लोग मेस या टिफ़िन लगवा लेते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो सबसे बेहतर होता है, खर्चा कम आता है इसमें। इसके बाद आता है ट्रैवल और बस का खर्चा। बस या शेयर्ड ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है, लेकिन रोज़ लोगों को खर्चा बढ़ जाता है। फ़ोन रिचार्ज, इंटरनेट और डेली लाइफ में, जैसे आपका मेडिसिन हो गया कभी कभार को, ये सब खर्चा और बढ़ जाता है। आपका खर्चा एक चीज़ और बढ़ा देता है, जैसे चाय हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब अगर आप डेली सुबह शाम अगर चाय पीते हो तो 6 दिन ऐसा ही आपको आपका चला जाएगा महीने में। रियलिटी अब बता देता हूँ यहाँ का। भाई, अगर आपके पास सैलरी है 200 के पार, तो आपको महीने में लगभग 180 बच जाएगा। 200 का पार 250 तक होगा। तो अगर आपका 180 है, आपका 150 है, तो आपका मुश्किल से 80 या 100 बीडी ही बचेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा रूम रेंट का है, उसके बाद फूड का आता है, उसके बाद आपका रिचार्ज, मेडिसिन, डेली एक्सपेंसेस में आप जोड़ सकते हो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ये सब आपको मिला के मतलब आपको अगर 100 से 200 से नीचे है तो आपको 150 तक बचेगा। अगर मतलब 200 पार है तो 180 तक आपका बच जाएगा। आज मैं बस इसलिए बताया, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सैलरी कितनी है आपकी, कितना खर्चा होता है, ये बताइए। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के ही बता दूँ। अब ये मैं एक सच बताऊंगा, बोलूँगा सैलरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब रूम रेंट, खाना, ट्रैवल निकाल दो तो बचता कुछ नहीं। इसलिए अगर आप नया हो तो पहले ये प्लानिंग करके आओ। सैलरी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी पूरा कैलकुलेट कर रखो। सिर्फ एजेंट के बात पे भरोसा करना छोड़ दो। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप आने से पहले सब कुछ जोड़ जाड़ के आप हिसाब मिला लो, उसके बाद ही आओ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी गलत डिसीज़न ना ले। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हो। मैं सबका जवाब दूंगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऐसे ही रियल बहरीन के लाइव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।